जय हिंद दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल जेबीडी स्टडी सेंटर में। आज हम बात करेंगे 2011 के जनगणना के आधार पर क्या सब भारत में कितना जनसंख्या घनत्व है, किस राज्य का सबसे ज़्यादा है, किस राज्य का कम है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, किस राज्य में साक्षरता दर अधिक है, किस राज्य में पुरुष साक्षरता दर अधिक है और कम है। देखिए, जनगणना जो है हमेशा 10 साल बाद किया जाता है। जैसे 2011 में हुआ था, इसके बाद 2021 में डाटा तैयार हो गया, लेकिन अभी तक दिया गया नहीं है। तो अब जो नया डाटा होगा उस पर एनालिसिस करेंगे। तत्काल हम 2011 की डाटा पे बात करते हैं। तो वर्तमान में देखिए क्या कौन सब है जानते हैं। देखिए, एक साइड आधार लिख लीजिए, उसमें अधिकतम आधार मतलब जनसंख्या। देखिए, जनसंख्या 3-4 चीजों पे डिपेंड करता है। पहले तो उसमें पूछेगा कि सबसे मतलब जब जनसंख्या करने वाला आता है तो पूछेगा किस राज्य में, तो सब घर से पूछेगा कितना आदमी है, कितना घर है, कितना जमीन है, कितना पढ़ा लिखा है, कितना मूर्ख है, सब कुछ पूछा जाता है। तो उसी के बेस पे जनसंख्या को दिया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, एक साइड आधार है, एक साइड अधिकतम है, एक साइड न्यूनतम है, यानी कि सबसे कम कहाँ होगा। तो देखिए, जनसंख्या सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश। अगर 2011 की जनगणना की बात कर ले तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 22 करोड़ से अधिक थी और न्यूनतम सिक्किम की थी। सबसे कम सिक्किम का था, वो पूर्वोत्तर राज्य पड़ता है सिक्किम। तो अधिकतम उत्तर प्रदेश, न्यूनतम सिक्किम। देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर। और जनसंख्या वृद्धि दर होता है क्या, अगर किसी गांव में एक साल में 500 जनसंख्या है, दूसरे साल बढ़ के वो 600 हो गया, तीसरे साल 700 हो गया, तो मतलब लगातार वृद्धि होना। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है जनसंख्या वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार मेघालय का सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और सबसे कम है नागालैंड का। तो मेघालय का सबसे ज्यादा बढ़ रहा है और नागालैंड का सबसे कम बढ़ रहा है। देखिए, जनसंख्या घनत्व यानी कि 1 किलोमीटर के वर्ग में कहाँ कितना आदमी बसा हुआ है, उस आधार पे बात करें तो जनसंख्या बिहार में ना बहुत जनसंख्या है। यही कारण है कि बिहार में बहुत जनसंख्या है, यहाँ कम में मिलता है। यही कारण है कि बिहार के जितने लोग हैं वो बाहर जाते हैं। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, यहाँ उद्योग नहीं लग पाता, यहाँ गरीबी है। यहाँ के जो होता है मुखिया हो गया आपका, या जो बनता है मुख्यमंत्री सब बनता है, जो आपका MP MLA सब बनता है, वो कुछ कार्य नहीं करता है। बिहार में कोई उद्योग लाना ही नहीं चाहता है। जनसंख्या घनत्व देखिए बहुत ज्यादा हो गया बिहार में। अभी वर्तमान की बात कर लेना तो 15 करोड़ के आसपास है। इतना जनसंख्या में किसी भी स्टेट के गरीबी को गर्त में धकेलने के लिए ना बहुत ज्यादा है। तो अब हमें बिहार को चाहिए जनसंख्या पे नियंत्रित करना चाहिए। देखिए, सबसे घनत्व बिहार में है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ जाइएगा तो 1 किलोमीटर पर नॉर्मली ना 20-22 आदमी बसा हुआ रहता है, और यहाँ पर ना 1 किलोमीटर पर कम से कम 324 घर मिलेगा आपको। लिंग अनुपात की बात कर ले, लिंग अनुपात क्या होता है, 1000 लड़की में लड़कों की संख्या होता है। 1000 लड़की में लड़कों की संख्या होगा, यानी कि 1000 लड़की है तो लड़कों की संख्या कितना होना चाहिए। तो लिंग अनुपात ना केरल में सबसे ज्यादा महिला है। यहाँ की बात कर ले तो 1024 लड़का लड़की पे ना 1000 लड़का है, 1000 लड़का है। तो सबसे ज्यादा लिंग अनुपात केरल की है। अब सबसे कम हरियाणा की बात करेंगे ना तो यहाँ 1000 अगर लड़का पाया जाता है तो 870 के आसपास मात्र ही लड़की पाया जाता है। 870 लड़की पाया जाता है, बहुत कम है। यही कारण है कि बिहार से, यूपी से या लड़की ले जाते हैं वहां शादी करने के लिए, तो उल्टे दहेज भी दिया जाता है यहाँ लड़कियों के लिए। तो देखिए, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा केरल और सबसे कम हरियाणा की होता है। हरियाणा का लगभग 870 के आसपास होता है। साक्षरता दर देखिए, केरल में सबसे ज्यादा है, न्यूनतम बिहार में है। आप जो नया डाटा आएगा तो इसमें हम बता दें कि बिहार बहुत आगे चले जाएगा। बिहार में आप उतना साक्षरता कम नहीं रहा, बिहार में बहुत ज्यादा साक्षरता होगा। जैसे आप लोग देखबे करते हैं, मैट्रिक का एग्जाम देता है तो उसमें भी 22 लाख 20 लाख मतलब सब निकलता है स्टूडेंट सब। इंटर में भी 22 लाख 23 लाख निकलता है। तो बिहार नया डाटा के अनुसार आगे बढ़ेगा। देखेंगे कौन राज्य पीछे चल जाता है। इससे हमको लगता है पश्चिम बंगाल ना इससे पीछे जाएगा। देखिए, साक्षरता दर केरल है और सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार करें तो बिहार, लेकिन अब सुधर गया। आप जानबे करते हैं सबसे ज्यादा IPS IAS सब बिहार का बनता है। पुरुष साक्षरता दर देखिए, पुरुष साक्षरता दर किसको बोला जाता है, जिस स्टेट में ना मतलब पुरुष जो होता है, मेल जो होता है, ज्यादा पढ़ा लिखा हो,
तो पुरुष सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा केरल में और सबसे कम बिहार। बिहार में अभी भी मतलब उतना नहीं पढ़ना चाहता है। बहुत यहाँ का मतलब कुछ पेरेंट्स सब भी है, कुछ गरीबी भी है, बहुत कारण है। कुछ स्कूल का मतलब बढ़िया से ढंग व्यवस्था सब नहीं है, इसी कारण नहीं पढ़ पाता है। तो देखिए पुरुष साक्षरता दर सबसे केरल का है सबसे ज्यादा और सबसे कम बिहार का है। महिला साक्षरता दर की बात कर ले तो महिला सबसे ज्यादा केरल में पढ़ी लिखी है, लेकिन सबसे कम राजस्थान में पढ़ी है। तो एक चीज में तो गया है बिहार आगे कि महिला यहाँ की ना ज्यादा पढ़ रही। अभी भी आप देख रहे हैं जब बोर्ड एग्जाम आता है, मैट्रिक का हो चाहे इंटर का हो, तो उसमें देखते हैं सबसे ज्यादा लड़की फॉर्म भरती है, लड़की एग्जाम देती है और लड़की सबसे ज्यादा पास कर रही है। तो बिहार इस चीज में आगे निकला है और हमको लगता है नया डाटा जो आएगा, नया जनगणना के अनुसार जो होगा, उसमें बिहार बहुत आगे जाएगा। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।